आज हर कोई अपने दिमाग को कंट्रोल करने की बात कर रहा है, क्योंकि हर कोई आज अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है और वो केवल यही जानना चाहता है कि मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे करूं। और जब मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो मैंने क्या देखा कि हर कोई केवल एक ही बात कर रहा है कि आप अपने मालिक बनो, अपने दिमाग को कंट्रोल करो। हाँ, आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आखिरकार कैसे हम अपने दिमाग को कंट्रोल करें। यदि कोई बता भी रहा है तो केवल उल जलूल, बेमतलब और फिजूल की बातें बता रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज दिमाग के सभी राज खोल ही दिए जाएं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार कैसे हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलो पहले दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। मैं आपसे कहता हूं कि पेड़ पर उछलते कूदते बंदर की तस्वीर अपने दिमाग में मत बनाना। अरे ये क्या, मैंने सेंटेंस पूरा बोला नहीं और आप बंदर का नाम सुनते ही बंदर को दिमाग में बैठा लिया। चलो आप एक काले सांप को सोच लिया, अब एक सफेद सांप को मत सोचना। क्या हुआ, कुछ समझे कि आपके दिमाग को कोई मतलब नहीं कि क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना। ये केवल जिसे भी सुनेगा उसकी पिक्चर अपने आप ये बना लेगा। और यही होता है जब हम अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फिर हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारा दिमाग और इसको कंट्रोल करने की प्रोसेस ठीक पानी को अपनी मुट्ठी में बंद करने के जैसा है। यदि आपने पानी को पकड़ने की कोशिश की तो ये आपके हाथों से फिसल जाएगा। आप केवल अपने हाथों को फैलाकर और उसे मिला करके पानी को पकड़ सकते हैं, तो पानी एक जगह थम जाएगा। कुछ समझ आया? चलो अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप सब कुछ सोच लीजिए एक साथ। आप कुछ भी सोच नहीं पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि अब आपने सोचने का क्राइटेरिया बढ़ा कर दिया और आप कुछ भी सोच नहीं सकेंगे, क्योंकि अब आपका दिमाग पूरी तरह से आज़ाद है कुछ भी सोचने के लिए। ठीक उसी हाथ की तरह जिसे फैलाकर हथेली में पानी रोका जा सकता है। यदि अब भी समझ नहीं आया तो डोंट वरी, आज मैं आपको ये समझाकर ही रहूँगा कि आपको आपका दिमाग कंट्रोल करना है तो आखिरकार कैसे। तो देखिए, आपका दिमाग उस 4 पहिए की गाड़ी की तरह होता है जिसे आप काबू में करना चाहते हैं। तो एक तरीका हो सकता है कि आप उस गाड़ी को अपने कंधे पर उठाने की कोशिश करें ताकि आप उसे कंट्रोल कर सकें, उसे अपने काबू में कर सकें। और दूसरा तरीका ये है कि आप उसके अंदर बैठें और गाड़ी को चलाने का तरीका आप सीख लें। आपका दिमाग भी ठीक उसी गाड़ी की तरह काम करता है। यदि आपने उसे काबू करने की सोची और कंधों पर उठाने की सोची तो आप कुछ दूर चलकर थक जाएंगे। और यदि आपने यह सीख लिया कि दिमाग कैसे काम करता है तो आप अपने दिमाग से काम करवाने में माहिर बन जाएंगे। लेकिन अब आप कहेंगे तो फिर दिमाग को कंट्रोल करने की कोई टेक्निक तो बता, जिससे कि हम इस दिमाग में आने वाले फिजूल के विचारों से आज़ादी पा सकें और अपना मन चाहा काम इससे करवा सकें। तो भाई इसके लिए एक टेक्निक है और उसका नाम है ऑब्जर्वेशन। यदि एक बार आपने ऑब्जर्वेशन टेक्निक को सीख लिया तो आप इस दिमाग के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बनकर जिएंगे। लेकिन क्या है ऑब्जर्वेशन टेक्निक और आखिरकार ये काम कैसे करती है? तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक कहती है कि यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, किसी भी लत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो केवल उसे ऑब्जर्व कीजिए, केवल उसे देखिए। उस काम के बारे में अपनी कोई राय मत बनाइए, उसे केवल ऑब्जर्व करो जैसे कि आप किसी दूसरे पर्सन को देख रहे हैं। यदि आप लगातार शॉर्ट्स या रील देखते हैं तो आप ऑब्जर्व करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दिमाग क्या सोच रहा है, मेरे हाथ कैसे वीडियोस को स्क्रॉल किए जा रहे हैं। 1-2 बार तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि यार ये क्या है, अपने आप को देखना, अपने ही काम को करते अपने आप को देखना। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे चीज़ों को तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैं कितना फुद्दू काम कर रहा हूँ और अपना टाइम खराब कर रहा हूँ। क्योंकि हमें अपनी गलतियाँ, अपनी कमियाँ कभी भी दिखाई नहीं देती, लेकिन जब बात आए दूसरों की गलतियाँ निकालने की तो हमारी सुपर कॉन्शियस पावर एक्टिव हो जाती है। और हमारी ये ऑब्जर्वेशन टेक्निक भी इसी सिद्धांत पर काम करती है कि जब हम अपने आप को एक बॉडी की तरह देखने लग जाते हैं, जब हम अपने मन के किनारे बैठना सीख जाते हैं, तो हमारे वो सभी काम छूटते चले जाते हैं जो कि बेबुनियादी होते हैं और जिनका कोई आधार नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जिससे कि हम अपना टाइम और अपना नॉलेज दोनों ही वेस्ट कर रहे हैं।
तो हमेशा ऑब्जर्व करते रहो अपने आप को और अपने काम को एक दूसरे पर्सन की तरह। यदि बिल्कुल शॉर्ट में कहूँ तो हमेशा होश में जीना सीखो, बेहोशी से बाहर निकल के होश में जीना सीखो। यही है ऑब्जर्वेशन टेक्निक जो कि हमारे कॉन्शियस लेवल पर काम करती है। यदि आपने लगातार कुछ दिनों तक इस टेक्निक को यूज़ किया और अपने आप को ऑब्जर्व किया, अपने काम को ऑब्जर्व किया, अपने दिमाग में आने वाले विचारों को किनारे पर बैठकर देखा, तो आप पाएंगे कि आप लगातार उन गलत कामों से छुटकारा पा रहे हैं जिन्हें आप सालों से छोड़ना चाहते थे। जैसे कि घंटों घंटों टीवी देखना, रात को फ़ोन चलाना, गंदी वीडियोस देखना, बेमतलब की बातें लगातार सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करना। इन सभी गलत आदतों से आप छूटते चले जाएंगे और जैसे जैसे आपकी ये गलत आदतें छूटती चली जाएंगी वैसे वैसे आप नई आदतें अपनाते जाएंगे। और मान लीजिए कि यदि आप किसी भी काम पर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे तो कम से कम अपनी सांसों पर ऑब्जर्व करना सीखिए। कम से कम अपनी सांसों पर ध्यान लगाना सीखिए कि किस तरह से आपकी सांस अंदर जा रही है और किस तरह से आपकी सांस बाहर जा रही है। यदि आप लंबे समय तक अपने सांसों पर ध्यान नहीं लगा सकते तो कम से कम 1 मिनट तक कोशिश कीजिए और फिर आप अपने टाइम जोन को बढ़ाते जाइए। और इस टेक्निक का सबसे अधिक फ़ायदा आपको रात को सोने से पहले मिलेगा कि जब आप बिस्तर पर सोने जा रहे होते हैं तब आप सोने से पहले अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके सोइए। तो यकीन मानिए आपकी पूरी लाइफ एक चमत्कारिक रूप से चेंज हो जाएगी। आपकी नींद एक ध्यान में बदल जाएगी। आप औरों से ज़्यादा कहीं अधिक कॉन्शियस, कहीं ज़्यादा सजग हो जाएंगे। आपकी माइंड की क्रिएटिविटी, आपकी याद करने की क्षमता लगातार बढ़ती चली जाएगी। और यही है हमारे कॉन्शियस लेवल पर काम करने वाली द सुपर ऑब्जर्वेशन टेक्निक, जिसके आधार पर हजारों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी। यही टेक्निक द ग्रेट बुद्धा अपने लोगों को सिखाते थे, जिसके आधार पर वो इस पूरे विश्व में शांति कायम कर पाए और उनके विचार आज भी लोगों के अंदर जिंदा हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टेक्निक समझ में आ गई होगी। और यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, कुछ यदि जाना है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और यदि आप ऐसी ही वीडियो लगातार आगे भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना दोस्त, क्योंकि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और यदि आप चाहते हैं कि आप ही की तरह औरों की भी ज़िंदगी चेंज हो तो उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि यदि आपने अच्छाइयाँ बांटी तो वापस आपके पास अच्छाई लौटकर आने ही वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। नमस्कार, धन्यवाद।